देखते ही देखते कोरोना महामारी ने हमारी सामान्य जिंदगी को पटरी से उतार दिया है और इतने महीनों के बाद भी यह महायुद्ध जारी है। जनता आज भी त्राही त्राही चिल्ला रही है, परंतु उन्हें राहत पहुंचाने के लिए आज भी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। जहां चैतन्य शर्मा ने पहली लहर में भी दिल से जनता की सेवा की थी और दूसरी लहर में उनके द्वारा किए गए कामों की गूंज तो हर तरफ सुनाई दे रही है, परंतु यह जिला पार्षद कोई आम नेता नहीं है। उन्होंने जनता को अपनी अलग सोच और कुशल रणनीति का मुरीद बना रखा है। चैतन्य शर्मा की युवा शक्ति पराक्रम प्रदेश में हर बेसहारा का सहारा बन रही है और हर पीड़ित का ढाढ़स बंधा रही है। साथ ही चैतन्य शर्मा ने ये भी प्रण लिया है, भविष्य में वह अपनी जनता को इस प्रकार तड़पने नहीं देंगे। नमस्कार। पिछले 2 माह से कोरोना महामारी के द्वितीय लहर के चलते हमारे क्षेत्र में मेरी टीम और मैंने हमारे जो कोरोना संक्रमित पेशेंट्स हैं, साथ ही साथ जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी भरपूर सहायता करने की पूरी कोशिश करी है। इसी के साथ साथ हमने 45 दिन में एक और बात नोट करी है कि बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं उनको माइल्ड से मीडियम सिम्टम्स ही हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हमारे जैसे जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है वो बहुत कर्मठता और मेहनत के साथ लगा हुआ है और जो हमारे 3 सेंटर्स हैं जिले में, वहां पर सारे पेशेंट्स की बहुत अच्छे तरीके से देखभाल करी जा रही है। बट जगह जगह पे ये भी नोट करा गया है कि कुछ संसाधनों की कमी भी रही है। इसी के चलते मेरी टीम और मैंने दिल्ली में रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल साहब से संपर्क साधा, श्री आर के जैन साहब के साथ, और उनसे हमें एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमें एक वादा करा था कि कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और ऑक्सीमीटर्स हमारे प्रदेश के लिए वो अपनी तरफ से भेंट करेंगे। इसी के चलते फिर मैंने जो डीसी महोदय से इसी सब्जेक्ट पे जो बात करी थी, उनका भी एक बहुत अच्छा योगदान रहा और उन्होंने भी आगे आके हमारे प्रदेश के जो स्वास्थ्य सचिव हैं उनसे इस विषय में संपर्क साधा। और ये जो एक सारा एक सभी लोगों का एक योगदान रहा है, इसके चलते अब मेरे को आप सभी को बताते हुए ये खुशी है कि हमारे प्रदेश को 46 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और 1000 ऑक्सीमीटर्स रेड क्रॉस द्वारा प्रदान करे जाएंगे। इसी में से ही कुछ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और एक मात्रा के ऑक्सीमीटर हमारे जिले को भी दिए जाएंगे। तो मेरा फिर से इस वीडियो के माध्यम से एक मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल साहब का, हमारे जिले के जो डीसी साहब हैं उनका, और हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव साहब का। उनकी दूरदर्शिता का प्रमाण है कि अभी से ही तीसरी लहर से जनता का बचाव करने के लिए कार्यप्रणाली विकसित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने डीसी को खत लिखकर एक सार्थक पहल की है। नतीजन डीसी ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल प्रधान सचिव से सहायता का निवेदन किया था। चैतन्य शर्मा के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप रेड क्रॉस ने हिमाचल सरकार को 46 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 1000 ऑक्सीमीटर सौंपने का निर्णय लिया है। इनमें से हर जिले को एक निश्चित संख्या आवंटित की जाएगी। रेड क्रॉस सोसाइटी हिमाचल के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भी यह सभी सामान सुपुर्द करेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में राज्य के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी जी ने अहम भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त शर्मा जी लगातार अल्मेहड़ या अम्बोटा में सीसीसी स्थापित करने का भी आग्रह कर रहे हैं। तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ब्लॉक की जरूरतों के अनुरूप यह एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। जिला पार्षद के रूप में अपने चुनाव के बाद चैतन्य शर्मा ने हर मोड़ पर यह साबित किया है, राजनीति में उच्च शिक्षित और योग्य लोगों के होने का लाभ जनता को मिलता है। विश्व बैंक जैसी उच्च संस्था में काम करने का अनुभव होने के कारण वह सारी प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित हैं। प्रदेश की सहायता करने के लिए वह अपने इसी अनुभव का फायदा उठा रहे हैं। चैतन्य शर्मा के अनुसार उनका सारा ज्ञान और शिक्षा तभी सफल कहलाएगी जब उसका लाभ आम जनता तक पहुँच पाए। दोस्तों, एक और इसी के साथ साथ मैं आप सभी को आपके बीच में बात रखना चाहूंगा कि जो 45 दिन में पिछले 2 महीने में हमने एक बात ऑब्जर्व करी है कि बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे कि अभी कहा गया है कि उनको माइल्ड टू मीडियम सिम्टम्स है, तो सभी को हॉस्पिटल जाना या कुछ लोगों को घर पे रहना कंफर्टेबल नहीं है।
इसके लिए मेरा ये सुझाव रहा है और मैंने काफी बुद्धिजीवी लोगों से, काफी डॉक्टरों से, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और प्रशासन के लोगों से बात करा है और सभी ने इस पे एग्री करा है कि हर एक ब्लॉक में अगर हम एक सीसीसी सेंटर खड़ा करें तो वो हमारे आगे आने वाले टाइम के लिए एक बहुत लाभदायक एक इंस्टीट्यूशन बन सकता है। जैसे कि हम जानते हैं, विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अभी एक तीसरी लहर भी आ सकती है, तो कोरोना के प्रति हमें अपनी कमर को हमेशा कस के रखना बहुत ज्यादा इस वक्त जरूरी है। तो इसी के अंतर्गत मैंने जैसे अपने चिट्ठी के माध्यम से डीसी साहब से निवेदन किया था कि पीएचसी अमलेड़ को एक आइसोलेशन फैसिलिटी में कन्वर्ट करा जाए, परंतु इसी के उपरांत मेरे को हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे कर्मचारी हैं और जो हमारे सीएमओ साहब भी हैं, उन्होंने मेरे को कुछ इश्यूज हाईलाइट करे जिनके साथ मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। जैसे वहां पर एक रेगुलर ओपीडी चलती है और साथ ही साथ वैक्सीनेशन, टीकाकरण भी करा जा रहा है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हमें एक फैसिलिटी, एक अम्बोटा जैसी जगह पे, जहां पर किसी भी भवन को हम रिक्वेजिशन करा जा सकता है जिला प्रशासन द्वारा, और हम जो जनप्रतिनिधि हैं हम आगे आके बढ़ चढ़ के अपने सहयोग के साथ इस भवन को, जो एक सीसीसी सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें अपने पेशेंट्स के लिए फ्यूचर यूज के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो मेरी आशा है कि इस पे भी एक पुष्ट कार्रवाई करी जाएगी जिला प्रशासन के द्वारा और हम ये सेंटर सिर्फ अपने ही ब्लॉक में नहीं, बट जिला के सारे ब्लॉक्स में और हमारे प्रदेश के सारे ब्लॉक्स में हम इसका क्रिएशन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।